बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं ही तेरी शरणा मैनू बख्श लो। खूबसूरत जिंदगी का राज है। दुआ दी जाए, दुआ ली जाए। हम्म अपने मन को ऐसा पाक पवित्र सुंदर बना लिया जाए। कर भला हो भला। हम्म, नेकियों से भरपूर ये मन बन जाए, हृदय बन जाए। हम्म, एक पल के लिए भी ये सोच हमारे मन में ना आए कि हमारा बुरा किसने किया है, हमें बुरा किसने कहा है। बस हम क्या कर सकते हैं किसी के लिए। जिसको हम सुन भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, मानसी सेवा सबसे सर्वोत्तम। मन यदि सेवा भाव में ढल जाए तो फिर आनंद ही आनंद है। हम्म, और जिंदगी खूबसूरत कब बनती है? हम्म, जब ये मन जिसका है उसको सौंप दिया जाए, परमात्मा को। हम्म, फिर सब परमात्मा के ही तो है। हम्म, इस मन के भाव विचार सबके लिए प्यार वाले बन जाएं। जब फूलों की बगिया के पास से निकलना होता है, गुजरना होता है, तो खुशबू का एहसास होता है। ऐसा ही प्रभु प्रेमी का हृदय है, मन है। चंदन के वृक्ष के पास से जब हम गुजरते हैं तो खुशबू ही हमें मिलती है। हम्म, कितनी दूर से हमें खुशबू का एहसास होने लगता है और हमारे मन को ये एहसास होने लगता है कि दूर कहीं जिधर से ये खुशबू आ रही है उधर चला जाए। हम्म, हमारे नाम से हमें जानते हैं। हम्म, पर हमारे व्यवहार के कारण हमारे पास सब आते हैं। हम चाहे जितने भी दूर बैठे हुए हैं, हमसे चाहे वो प्रेमी जितने भी दूर बैठे हुए हैं, पर बार बार उनकी याद आती है। हम्म, जिन्होंने हमारा अच्छा किया है, हमारे बारे में अच्छा सोचा है, हमारे भले की कामना की है। हम दुआएं अपनों को भी नहीं दे सकते। हाँ, साथ रहकर हम उनका कर्तव्य तो पूरा कर सकते हैं, निभा सकते हैं। हम्म, हम्म, और कोई दूर बैठा हुआ हमसे दुआ लिए जा रहा है, व्यवहार सुंदर था, इस बात का भी हम ध्यान रखें। पर हमें हर हाल में ही ये निज एक्सपीरियंस से दुआ ही देनी है। हमें दुआ ही देनी है सभी को। हमसे
हमारे ही जीवन काल में ये वाक्य, ये बातें कहीं भी गई कि कुछ बुरा ही नहीं लगता तुम्हें। कोई भी कुछ भी कह देता है, ये उनका अपना मन है, अपनी उनकी नादानियां है, उनका अपना व्यवहार है, स्वभाव है। पर हमें तो दुआएं देनी है और हमें ऐसा कर्म करना है कि सामने से भी हमें दुआएं मिले, है ना भाई। मान लो हमें कोई बुराई कही जा रहा है, बुराई कही जा रहा है, बहुत बुरा कह रहा है, बहुत बुरा कह रहा है। हम्म, और हम भी उस जैसे हो गए, हम भी उसे बुरा कहते रहे, कहते रहे, कहते रहे, तो बात बढ़ेगी घटने वाली नहीं है। देखिए हम, और यदि हमने अपना मन सुंदर बना लिया है, सहजता आ गई है, धैर्यता आ गई है हमें, हम्म, सहनशीलता है हमें, तो फिर तो हमें उन बातों का अपने ऊपर असर ही नहीं लेना है। फिर भी यही कहते हुए वहां से गुजरना है, प्रभु इनका भला करो, इनका भी भला करो मालिक। माता पिता के जो बच्चे प्यार को नहीं देख पाते हैं, उनसे ज्यादा भाग्यहीन कोई होता ही नहीं है। वो देखते हैं माता पिता के पैसों को, माता पिता की तिजोरी को, माता पिता को जो दीनहीन बना देते हैं, जो दीनहीन समझते हैं। हम्म, फिर भी मन की ये अवस्था है ना कि नादान है, और हमें तो दुआएं देनी है। और हमारे बड़े हमें चाहे कुछ भी कहते रहे, कुछ भी सुनाते रहे, हमें ये भी पता है कि उनसे हमें दुआएं लेनी है। तभी हम सहनशीलता में रहकर, मन में सेवा भाव रखते हुए अपने कर्म करते रहे। हमें पता है कि उधर से हमें दुआएं लेनी है और इधर से हमें सबको दुआएं देनी है। हम्म, एक संत बच्ची से दासी हमेशा कहती थी कि तुम 100 रुपए 200 रुपए दोगे भी तो वो किसी को यूं ही उठ जाएंगी, दो तो दुआएं देना, भले की कामना करना, यही बात मन से निकले कि दातार किसी के पास भी कोई दुख ना हो, कोई कमी ना हो, कोई गमी ना हो, संत मौज मनाते रहें, आनंद में रहें, भक्ति करते रहें। हम्म, देखो, पूरी सृष्टि को बनाने वाले प्रभु परमात्मा निराकार दातार फिर कितने खुश होते हैं कि ये अपना भला नहीं सबका भला मांग रहे हैं। हमारे सतगुरु जी हमें समझा रहे हैं कि सबका भला करो करतार, मेरी मंग है ये दातार। हम्म, और हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे निरंकार दातार, हमारे विश्वास को डोलने भी मत देना। जो हम अरदास लगा रहे हैं ये पूरी भी करना। अर्थात संत जिधर दृष्टि डाल देते हैं, जिधर उनकी नजर पड़ जाती है,
उधर ही बंजर भूमि से मालिक वह उपजाऊ भूमि बन जाती है। हम्म, गूंगे राग सुनाने लगते हैं। लंगड़े दौड़ने लगते हैं और अंधे दर्शन करने लगते हैं, देखने लगते हैं। रंग से राजा हो गए, शहंशाह बन गए। क्योंकि पूरन संत ने दुआई दी और पूरन संत ने दुआई ली। ये कारोबार हुआ दोनों के बीच। सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी, सदगुरु बाबा जो संत निरंकारी मिशन के दूसरे सदगुरु जी बने, शहंशाह जी, बाबा अवतार जी, दोनों के बीच यही कारोबार हुआ, यही कारोबार हुआ। मालिक दोनों ने आपस में एक दूसरे को दुआई दी, दुआई फलित हुई। सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी कह रहे हैं बुधवंती माता जी से। माता जी पूछ रही हैं, जगत माता बुधवंती जी, शहंशाह जी की धर्मपत्नी, अवतार जी की धर्मपत्नी, कि बाबा जी आप ये क्या कर रहे हैं? ये बेरों को ऐसे लाइन से क्यों लगा रहे हैं? कह रहे हैं बुद्धा, मैं ये देख रहा हूं कि एक दिन नमस्कारी की लाइनें ऐसे ही लगेंगी और आपको और भाई साहब अवतार जी को नमस्कारी करते हुए संत थकेंगे नहीं। क्यों नहीं थकेंगे? बुरे इंसान के पास कोई जा सकता है? वैसा एक बार यदि बैठ जाएं तो वहां से उठने की कोशिश होती है और दोबारा उधर जाना भी कोई पसंद नहीं करता है। तो फूल हम दिलों से दिलों तक प्यार का बनाएं और उस पे दुआओं को लुढ़का दें, दुआएं लुढ़क जाएं उधर की ओर। हम्म, एक तुहिन अंका, तुहिन। बच्ची ने तो अपने जीवन काल में देखा कि जब बेड रेस्ट पर थी तो उस टाइम जिसने भी दो शब्द भी प्यारे बोले, सुंदर बोले, अच्छे बोले, आज तक हृदय से वो दुआओं की उमंग निकल रही है। वो पिचकारी चल रही है दुआओं की। कितने कितने साल बीत गए, किसी भी तरह की सेवा की, किसी ने शब्द प्यारे बोले, कोई अपने समय में से समय दे गया बैठ के, हम्म, किसी ने बच्चों को प्यार कर लिया, किसी ने दासी के शरीर की सेवा कर दी। अपने और पराई की बात नहीं है। दुआएं तो सबके लिए है। ये तो बर्तन भरा हुआ है, लबालब छलक रही हैं यहाँ से, क्योंकि बददुआएं तो हम दे ही नहीं सकते, ये तो कारोबार हमें करना ही नहीं है। पर सहज ही, स्वतः ही ये झरना जो है उठता है, तो हमें कर्म कमाने हैं।
ना चाहते हुए भी हमें कोई कट्टर दिल भी, बहुत कठोर दिल वाला भी, जब हम उसके लिए अपने अंतर्करण में सेवा भाव रखते हैं, तो दुहाई दे जाता है हमें, निष्काम भाव से कर्म करते चले। यदि कर्मों में हमारी मांगे आ गई, तो वो फिर कर्म कर्म नहीं रह जाएंगे, निष्काम भाव के सेवाएं नहीं रह जाएंगी। फिर तो वो मेरी मांगे बन जाएंगी। मांग पूरी हो गई तो मैं खुश हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगी। और मांगे पूरी नहीं हुई तो दुख का कारण बन जाएंगी, मेरे टूटने का कारण बन जाएंगी। नहीं, दुआएं मन की और सुंदर सोच हम्म, किसी को जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। हर हाल में बहुत आ बीती है ऐसी कि सामने बैठकर बुरा भी कहा गया। समय है, बलवान है, पर वो नादान है जिन्होंने किसी का बुरा करने की सोची, बैर ईर्ष्या द्वेष नफरतें रखी, और ऐसा कर भी रहे हैं। पर हमें तो नहीं करना है ना, हमें नहीं करना है। बस ये गांठ बांध ले अपने पल्ले में कि हमें किसी का बुरा नहीं करना है, हमें आचार विचारों से स्वस्थ रहना है, स्वस्थ दिमाग रखना है अपना। हम्म, हर हाल में सिर्फ और सिर्फ हमें शुक्राने में रहना है, प्रभु की रजा में रहना है। हम्म, और ऐसा संत हृदय ही फिर परोपकारी हृदय होता है। हम्म, देखिए, नदी सबकी प्यास बुझा रही है, वृक्ष सबको फल दे रहा है, फूल हर हाल में खुशबू दे रहा है। वो पत्थर जिसपे छेनी हथौड़े चले, उसने कुछ नहीं कहा तो वो मंदिर की मूर्ति बन गई, पूज रही है। जिस पत्थर से वो मार सहन नहीं हुई, वही पड़ा रह गया। बर्तन बनाते हैं तो कुम्हार अंदर से हाथ लगाता है, बाहर से थप 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 थप, पर नहीं। जिन्होंने एकदम जवान पकड़ ली, शब्द पकड़ लिए, वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, पड़ोसी का हो सकता है, माता पिता का हो सकता है, बहन भाई का हो सकता है। हम्म, कुटुंब कैसे बनेगा, परिवार कैसे बनेगा, आगे रिश्ते चलेंगे कैसे, समाज हो सकता है। हम समुदायों में बटे हुए हैं। मालिक कैसे, कैसे चलेगा। कहनी नहीं चाहिए पर बात आ रही है भाव में। हम्म, लगातार जिसको आज हम दुख दे रहे हैं, जिसको हम आज काट रहे हैं, वो फिर हमारे लिए भी तैयार हो रहा है कर्म। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा हमें। ये तो हर पल हमें देख रहे हैं, निरंकार प्रभु परमात्मा, ईश्वर, गॉड, वाहे गुरु, जिसका भी हम सिमरन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, हर पल हमें देख रहे हैं। वो माता पिता हर पल हमें देख रहे हैं। दयनीय स्थिति में आ गए हैं बच्चों के सामने, कुछ बोल नहीं सकते,
कुछ कह नहीं सकते, खुल के जी नहीं सकते। बस ये हम देखें कि हमारे बुजुर्ग जो थे, वो तो हमें डाँट सकते थे ना, हमने तो उन्हें हक दिया था। हम तो उनसे बड़े नहीं बने थे। तो स्वतः ही वहाँ से फिर दुआएँ निकली होंगी। आज वो संसार में है या नहीं है, तो उनकी दुआएँ हमारे लिए फलित हैं। हुँ, चमन उजाड़ देते हैं, पूरा का पूरा। जहाँ खुशियाँ थी वहाँ वीराना कर देते हैं। पर संत हृदय फिर भी दुआएँ देता है, फिर बसाने की कोशिश सबको करता है कि सब एक धागे में पिर जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तरह-तरह के मोती हैं, एक ही माला बन गई। तरह-तरह की बगिया के फूल खिले हैं। कोई चमेली है, कोई गेंदा है, कोई गुलाब है, कोई सदाबहार है, कनेर है, सूरजमुखी है, जीनिया है। सबको एक ही धागे में पिरो दिया। आइए अब हम देखते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, आध्यात्मिकता की क्लास में बैठे हुए हैं, मंजिल पे पहुंचे हैं। कितने कितने हम भाषाओं के बोलने वाले हैं भक्तजन, कितने कितने हम अलग अलग रूप रंग वाले हैं। पर हमारी चाह सबकी एक ही है, निरंकार प्रभु परमात्मा साकार सदगुरु माता सुदीक्षा जी, और फिर संगत महा मालिक बटे हुए नहीं है। सबके लिए दुआएं निकल रही हैं, हम पूछते ही नहीं है आप किस जात से हैं। ऐसा ही बाइका हमारी जिंदगी में होता रहता है। अब जहां भी चलते हैं सब अपने लगते हैं हमें, सबके साथ ही प्यार है। तो दिया हुआ पैसा तो उठ सकता है पर दुआएं साथ चलती हैं। और ये भी होता है कि हम दुआएं देने वाले होते कौन हैं, हम दुआएं देने वाले होते कौन हैं। आजकल हम ये बातें भी सुनते हैं, अरे भाई कुछ तो अपनी झोली में रखो, हम्म, झोली खाली मत रखो। धन दोगे तो खत्म हो जाएगा आप पे, सही बात है। पर दुआएं दोगे तो और निखार आएगा, नूर बढ़ेगा। हम्म, और नूर बढ़ेगा। देख लो ये करके, देखे हो ना। किसी को बददुआएं देने बैठो, किसी को गालियां देने बैठो, किसी का बुरा करने बैठो, ओहो क्या चेहरा हो जाता है, कितना बुरा स्वरूप हो जाता है। और किसी को अच्छा कहने बैठो, किसी के बारे में अच्छी अच्छी बातें करो, वो खुद सोचता है मैं तो इतना अच्छा हूं भी नहीं कि मुझे इतना अच्छा कैसे कैसे कह रहे हैं। वो अपने आप की झांकी में चला जाता है, अंदर झांकी मारता है। मालिक दाता तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। आज हम सब देख रहे हैं, फिर भाव वहीं आ रहे हैं कि बूटा सिंह जी ने जो बीज बोया आज फलदायी वृक्ष बन चुका है, और अब सब उसी वृक्ष के नीचे बैठकर भक्ति कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और सबके भले की कामनाएं कर रहे हैं। वास्तव में पल भर के लिए भी हम किसी का बुरा ना चाहें, बुरा ना करें, है ना। हमारा बुरा करने वाले होंगे, पर हम किसी का बुरा ना करें, है ना। किसी का बुरा ना करें, सब खुश रहें, सब आनंद में रहें। मालिक
प्रीत प्यार में रहे सब, दैवीय गुणों में रहे मालिक, सब दातार, और सब में ही हम आ जाते हैं। हम भी तो इसी समूह में खड़े हैं ना, इसी गोल घेरे में खड़े हैं हम भी, अलग नहीं हैं इनसे। जो पहले बना के अपने आप खा लेता है, नादान है, नादान है। बचा के रख लेता है अपने लिए, नादान है। देखने वाला देख रहा है, वहीं बरकत होती है, जहाँ पहले सामने वाले को दिया जाता है। प्रसादी, प्रसादी, प्रसादी। धन्यवाद जी।